एक चीज़ जो मैं हमेशा घर पर बनाती हूँ, कभी भी मार्केट से नहीं लेती, वो है मेरे ये होममेड बिस्किट्स। क्योंकि घर पर मैदे की बजाय मैं इसे आटे से बनाती हूँ और चीनी की बजाय मैं डालती हूँ इसमें गुड़ और अपने मनपसंद फ्लेवर के बिस्किट्स, और वो भी बिना प्रिजर्वेटिव्स और बिना केमिकल्स के। तो आज मैं बना रही हूँ ये आटे और गुड़ से बने हुए बादाम बिस्किट्स, जिसे मैंने अवन और कढ़ाई दोनों में बना करके दिखाया, ताकि अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप इसे कढ़ाई में भी बना सको। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना आमंड फ्लावर बनाएंगे, यानी कि बादाम का पाउडर। तो इसके लिए मैंने 1/4 कप जितने बादाम को बस पल्स मोड पे ग्राइंड किया और हमारा ये आमंड फ्लावर रेडी हो गया है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट टिप और ट्रिक जो मैं हमेशा अपने गुड़ वाले बिस्किट्स में फॉलो करती हूँ, कि हमेशा मैं यूज़ तो जैगरी पाउडर ही करती हूँ, बट स्टिल फिर भी मैं उसे ना एक बार पल्स मोड पे हल्का सा ग्राइंड दोबारा करती हूँ। इससे क्या होता है कि जो हल्का दरदरा टेक्सचर होता है ना जैगरी पाउडर का, वो भी स्मूथ हो जाता है और हमारे बिस्किट्स काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो बस इसे भी एक साइड पर रखते हैं और अब हम बनाते हैं अपना होममेड आटा गुड़ बादाम बिस्किट्स। तो बिस्किट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा बटर। मैंने यहाँ पर अनसॉल्टेड अमूल बटर लिया है। आप नॉर्मल रेगुलर सॉल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपको देसी घी के साथ बिस्किट्स बनाने हैं तो आप वो भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 100 ग्राम जितना अनसॉल्टेड बटर लिया है। आप जो भी ले रहे हो ना, बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वो ना तो ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ही एकदम से मेल्टेड फॉर्म में। और अब इस बटर को हम थोड़ा सा विप कर लेंगे, जिसके लिए मैं हैंड विस्क ही यूज़ कर रही हूँ। इलेक्ट्रिक विस्क है आपके पास तो उससे कर लीजिएगा। बस इसे हल्का सा ही विप करना है ताकि थोड़ा सा ये क्रीमी हो जाए। और इसके बाद अब इसमें डाल देंगे ये जैगरी पाउडर। मैंने इसमें तकरीबन 70 ग्राम जितना जैगरी पाउडर ऐड किया है। मेरे घर में हल्का सा लाइट मीठा पसंद करते हैं। अगर आप नॉर्मल रेगुलर मार्केट जैसे बिस्किट्स बनाना चाहते हो तो 100 ग्राम जैगरी पाउडर डालिएगा। और बस इसे अच्छे से वापस से विप कर लेंगे जब तक कि एकदम ये क्रीमी और लाइट हो जाएगा, कुछ इस तरीके का। आप देख रहे हैं क्रीम जैसे स्टिफ पीक्स बन रहे हैं इसमें। तो बस अब इस बोल के ऊपर हम एक छन्नी रख लेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप जितना गेहूं का आटा। मैं आज इसे आटे से बना रही हूँ क्योंकि घर पर बन रहे हैं तो एटलीस्ट हम थोड़ा हेल्दी तो बनाएं उसे। और साथ ही में मैंने इसमें आधा छोटा चम्मच डाला है बेकिंग पाउडर, 1 पिंच जितना डालेंगे बेकिंग सोडा, और 1 पिंच इसमें नमक डाल रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया था। और बस इन सारी चीज़ों को हमें छान लेना है। अच्छा, इसे छानने के बाद अब ये जो बादाम का पाउडर हमने बना करके रखा था, यानी कि आमंड फ्लावर, ये भी हम सारा का सारा इसमें डाल देंगे। मैंने आमंड फ्लावर को छन्नी से इसलिए नहीं छाना क्योंकि अगर थोड़े बहुत चंक्स होंगे भी तो वो मुझे वैसे ही बिस्किट्स में डालने ही है, तो इसीलिए मैं नहीं छानती हूँ इसे। और साथ में मैंने फ्लेवर के लिए आधा छोटा चम्मच इसमें वनीला एसेंस ऐड किया है। आप अपना मनपसंद कोई और फ्लेवर डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। और इसके बाद ना अब इस मिक्सचर को हम बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे आटे की तरह मसलना नहीं है, गूंदना नहीं है, बस बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से सारे वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। और अभी ये जो मिक्सचर है ना, ये आपको थोड़ा सा क्रम्बली और थोड़ा ड्राई लग रहा होगा, तो अब इसमें हम दूध ऐड करेंगे इसको बाइंडिंग देने के लिए। और दूध की जो क्वांटिटी है ना, वो हमेशा ज़रूरत के अकॉर्डिंग रखनी है। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिए और सिर्फ उतना सही कि ये एक डो की फॉर्म में बनना शुरू हो जाए। और दूध की क्वांटिटी परफेक्ट है या नहीं, तो आप उसके लिए थोड़ा सा पोर्शन लीजिए, इसको एक कुकी की शेप देकर देखिए। अगर ये टूट नहीं रही है, दैट मीन्स ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो डो रेडी हो गया है। अब इस डो को आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और इतनी देर तक हम बाकी की तैयारी पूरी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़े से बादाम को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर रही हूँ, जिसे हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। वैसे आप चाहो तो डो के अंदर भी ये चॉप्ड आलमंड्स डाल सकते हो। और इसके बाद अब एक तरफ मोल्ड को रेडी कर लेते हैं। तो कुकीज़ बनाने के लिए ना आप कोई भी मोल्ड ले सकते हो, राउंड, स्क्वायर या फिर इस तरीके की ट्रे, एल्यूमिनियम, स्टील, कोई सा भी मोल्ड चल जाएगा। और बस आपको इसको सिर्फ ऑयल से ग्रीस करना है। तो सिंपली आप ऑयल डालिए इसमें, इसे अच्छे से ग्रीस कर दीजिएगा ऑयल के साथ। ये वाला जो स्क्वायर मोल्ड है ना, इसमें थोड़ा सा ऑयल मुझसे ज़्यादा गिर गया था, तो मैं इसी से ऑयल निकाल के ट्रे को भी ग्रीस कर रही हूँ। और बस हमारे ये मोल्ड रेडी हो जाएंगे। आपको कोई बटर पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और एक तरफ अब हम कढ़ाई को भी गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो अगर आपके पास अवन है तो आप अवन को प्री हीट कर लीजिएगा 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए। नहीं तो आप इस तरह से मोटे तले की कढ़ाई में नमक डाल के बस इसे ऊपर से ढक के 10 मिनट तक गर्म हो जाने दो। और इसके बाद अब ये जो डो हमने बना कर रखा था फ्रिज में, अब इसे हम इससे कुकीज़ बनाएंगे। जिसके लिए आप चाहो तो इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेके इसकी राउंड राउंड बॉल्स बना के उसे कुकी की शेप दे सकते हो, या फिर इसको बेल सकते हो, जिसके लिए एक बटर पेपर के ऊपर ये डो रख के दूसरा बटर पेपर से कवर करो और इसे हम बेल लेंगे। जब भी आप कुकीज़ के डो को बेलते हो ना, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लगाओ। और हाँ, मेरे पास इस तरीके का ये बेलन है, मैं इससे बेलती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे आदत बनी हुई है इन कुकीज़ को इस तरह से बेलने की। आप नॉर्मल रेगुलर जो हमारा बेलन होता है ना रोटी बनाने वाला, उससे भी ये काम कर सकते हो, बस प्रेशर नहीं लगाना है इसे बेलते हुए। और कोशिश करिए कि इसको थोड़ा इवनली हमें बेल लेना है। मोटी पतली जैसी भी कुकीज़ या बिस्किट्स आपको बनाने हैं वैसे इसे बेल लीजिएगा।
और इसके बाद अब इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए ये जो बादाम हमने कट करके रखे थे, ये काफ़ी सारे बादाम डाल देंगे और वापस से इसे कवर करके हल्का हल्का सा बेलन वापस चला रही हूँ मैं इसके ऊपर, ताकि ये थोड़े अंदर तक चले जाए इसमें। और बस अब हमारा ये डो रेडी है। अब मैंने लिया है यहाँ पर एक छोटा सा कुकी कटर, जिससे मैं इसको इस तरीके के राउंड राउंड शेप में कट कर रही हूँ। आप इसको लंबी लंबी स्टिक्स में भी बना सकते हो या फिर रेक्टेंगुलर शेप में बना सकते हो। जैसे भी बिस्किट्स आपको बनाने हैं आप वैसे इसे कट कर लीजिएगा। और बस इसके बाद अब ये साइड का एक्स्ट्रा डो हटा देंगे और किसी भी स्पैचुला से इस कुकी को इजीली उठाएंगे और इसे रख देंगे अपने इस मोल्ड में। जब भी आप कुकीज़ को अपने मोल्ड में रखें ना, तो हमेशा दोनों कुकीज़ के बीच में भी थोड़ा गैप रखना है और साइड से भी इन कुकीज़ को थोड़ा सा आगे की तरफ रखिएगा, ताकि इन्हें फूलने और फैलने के लिए जगह मिल सके। और इसी तरह से बाकी का जो डो साइड से निकलता जाएगा उसको वापस से इकट्ठा करेंगे और फिर से उसे दोनों बटर पेपर की शीट्स के बीच में रख के इसे बेल लेंगे और थोड़े से बादाम डाल के वापस से बेलेंगे और वापस से कट करेंगे। इस तरीके से हम सारे डो के साथ कर लेंगे और इन कुकीज़ को अरेंज करते जाएंगे अपने इन मोल्ड्स में। और इसके साथ आपके पास रेडी हो जाएंगे ये मोल्ड्स। तो बस तीनों मोल्ड मेरे रेडी हो गए हैं। अब हम एक एक करके इन्हें रखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये राउंड वाला केक टिन मैं रख रही हूँ इसे कढ़ाई में। काफ़ी अच्छे से गर्म है ये कढ़ाई, तो इसमें अब हम इसे रख देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हम इन्हें बेक करेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। कुकीज़ की जो पकने की टाइमिंग्स है ना, वो हमेशा कुकी की थिकनेस के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसी तरह से हमने अवन में भी रख दिया इसे और 170 डिग्री के ऊपर मैं इसे बेक करूंगी तकरीबन 20 मिनट के लिए, और दोनों रॉड्स ऑन रखनी है हमें। तो सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई वाली कुकीज़ को चेक करेंगे, जिसे रखे हुए मुझे पूरे 15 मिनट हुए हैं। और अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो इसके नीचे की साइड की तरफ आपको ब्राउनिंग दिखेगी, जिससे पता चलता है कि कढ़ाई में कुकीज़ अच्छे से बेक हो गई हैं। हाँ, ऊपर कलर थोड़ा ज़्यादा चेंज नहीं होता है कढ़ाई की वजह से, बट ये कुकीज़ बहुत अच्छे से बेक हो गई हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। तो अभी ये कुकीज़ काफ़ी गर्म है, इसे हम निकाल के एक साइड पर रखेंगे। अभी टच नहीं करना है। जैसे जैसे ये ठंडी होंगी ये अपने आप से ही अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगी। और इतनी देर में अब ये जो अवन में हमने रखी थी, इसे रखे हुए भी मुझे 15 मिनट हुए हैं। वाह, अब देख रहे हो कितनी अच्छी बेक हो गई हैं ये। अवन में जो कुकीज़ हैं वो ऊपर और नीचे दोनों से इवनली बेक्ड होती हैं, बस कढ़ाई में थोड़ा सा कलर का डिफरेंस रहता है। बस तैयार हो गई हैं हमारी ये कुकीज़। अब इन्हें अच्छे से ठंडा हो जाने के बाद फाइनली अब आपकी ये कुकीज़ आपके पास रेडी हो जाएंगी। है ना कितना आसान इन्हें बनाना। अब एक एक करके इनके डिफरेंसेस चेक करते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है इसमें, जो होता है कलर। तो ये कढ़ाई वाली कुकीज़ हैं जिसका ऊपर नीचे का कलर आप देख रहे हो। अब इसे कंपेयर करेंगे अपनी इस अवन वाली कुकीज़ से। अवन वाली कुकीज़ का जो कलर है ना, वो इवन होगा ऊपर और नीचे से, बट कढ़ाई वाली कुकीज़ क्योंकि नीचे से सिर्फ हीट मिलती है तो नीचे से थोड़ी सी ज़्यादा सिकती हैं, ऊपर से उतना कलर नहीं आता है। बट टेस्ट और टेक्सचर दोनों एकदम सेम रहेगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। तो अब मैं एक एक टेक्सचर दिखा रही हूँ आपको इसका। वाओ, आपने देखा कितनी एकदम क्रंची क्रिस्पी है ये। और एक बार इनकी आवाज़ भी सुनिए। सुनाई दे रही है आपको ये आवाज़? बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एकदम खस्ता क्रिस्पी कुकीज़ बनी है ये। तो अवन में बनाइए चाहे कढ़ाई में, अवन वाली का भी टेक्सचर चेक कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती हैं ये। अब अपनी चाय कॉफ़ी के लिए ना मार्केट की वो पाम ऑयल वाली प्रिजर्वेटिव्स वाली कुकीज़ बिस्किट्स को छोड़ के आप प्लीज़ इन्हें घर पर बनाइए। अवन, कढ़ाई, कुकर, एयर फ्रायर, किसी में भी आप कुकीज़ बना सकते हो। और हाँ, एयर फ्रायर वाली कुकीज़ सीखनी है तो कमेंट सेक्शन में एयर फ्रायर लिख दीजिएगा, मैं रेसिपी शेयर कर दूंगी। अभी फ़िलहाल के लिए आप ये आटे गुड़ से बनी हुई आमंड कुकीज़ ट्राई करिए। इसे आप स्टोर करके रख सकते हो और अपनी चाय कॉफ़ी के साथ एंजॉय करना, ये आपको बहुत पसंद आएंगी। तो ट्राई करो मेरी रेसिपीज़ को, और अगर आपके रिजल्ट्स अच्छे निकलते हैं, आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।